स्टॉक मार्केट अभी अप ट्रेंड मूव में है, बुलिश फेज में है। हालांकि पिछले 2 दिनों में स्टॉक मार्केट में कुछ गिरावट आई है, लेकिन फिर भी इसको बुलिश फेज ही कहा जा सकता है। और जब भी मार्केट बुलिश फेज होता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स कई तरह की सलाहें अपने क्लाइंट्स को या सोशल मीडिया पे देना शुरू करते हैं। खासकर म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स जो आजकल सलाह दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए, कोई सलाह दे रहे हैं जो पुराने एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए, कोई सलाह दे रहे हैं एसआईपी पॉज करना चाहिए, कोई कह रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। एमएफआई ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के डेटा को हालांकि कई दिन पहले रिलीज कर दिया है। उसमें उस डेटा में यदि हम एसआईपी का डेटा को देखते हैं तो कई तरह की बातें सामने आती हैं। आज हम चर्चा करेंगे एसआईपी के उसी फर्स्ट क्वार्टर की डेटा की, और इसको कंपेयर करेंगे हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 के फर्स्ट क्वार्टर के डेटा से, और समझेंगे कि क्या एसआईपी इन्वेस्टर्स सही में बुकिंग प्रॉफिट कर रहे हैं। यदि यस, तो क्या ये सही स्ट्रेटजी है, और यदि नहीं तो उनको क्या करना चाहिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। सबसे पहले हम एमएफआई द्वारा रिलीज डाटा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो जून क्वार्टर का डाटा रिलीज किया है, हालांकि ये डाटा काफ़ी दिन पहले रिलीज हो गई है, उसको देखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 के जून क्वार्टर के डेटा से, और फिर देखेंगे कि क्या बात निकलकर सामने आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 और 22-23 का 22-23 और 23-24 के डेटा को कंपेयर किया है, और हमने 3 महीने लिए हुए हैं फर्स्ट क्वार्टर के, अप्रैल, मई, जून। और जब हम 22-23 और 23-24 के टोटल ग्रॉस इनफ्लो की बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि अप्रैल 2023 में ये 13,728 रुपये थे, जबकि अप्रैल 2022 में 11,863 थे। मई 2022 में ये 12,286 रुपये थे, जो बढ़ के 14,749 रुपये मई 2023 में आ गए। और जून 2022 में ये 12,276 करोड़, ये सारे अमाउंट करोड़ में हैं, 12,276 करोड़ थे, जो बढ़ के 14,734 करोड़ हो गए। और टोटल यदि फर्स्ट क्वार्टर की बात करें हम, तो हम देखते हैं कि 22-23 के फर्स्ट क्वार्टर का इट वाज 36,425 करोड़, जिसके अगेंस्ट 23-24 के फर्स्ट क्वार्टर में ग्रॉस इनफ्लो जो है ये 43,211 करोड़ रुपए हो गए। ये ग्रॉस इनफ्लो के डाटा को देखने से ये तो पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का रुझान एसआईपी की तरफ है, और ये रुझान यदि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें इट कम्स टू 18.63%। इसका मतलब 22-23 के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें हम 23-24 के फर्स्ट क्वार्टर से, तो ग्रॉस इनफ्लो इज इंक्रीज्ड बाय 18.63%। अब हम बात करते हैं इसके नेट इनफ्लो की। नेट इनफ्लो मीन्स ग्रॉस इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, दैट वुड बी द नेट इनफ्लो। और यदि उसकी बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि 22-23 यानी अप्रैल 2022 में नेट इनफ्लो 6,706 करोड़ थे, जो कि नेट इनफ्लो अभी 6,977 करोड़ हो गए। मई 2022 में ये 8,155 करोड़ था, जबकि मई 2023 में ये 5,696 करोड़ था, ये कम हो गया। जून 2022 में ये 8,600 करोड़ था, जो जून 2023 में और कम हो गए 5,608 करोड़। अब एक चीज देखते हैं कि यदि हम फर्स्ट क्वार्टर के नेट इनफ्लो की 22-23 की बातें करें तो हम देखते हैं कि अप्रैल से ये मई में बढ़ गया, मई से फिर ये जून में बढ़ गया, जबकि हम फर्स्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बातें करें हम देखते हैं अप्रैल से ये कम हो गया मई में, और मई से ये कम हो गया जून में। अब यदि इसकी तुलना कंपेरेबल करें, फर्स्ट क्वार्टर में 27,461 करोड़ टोटल नेट इन्फ्लो हुए थे, जबकि 23-24 में ये 18,281 करोड़ थी। और यदि परसेंटेज टर्म में करें इट इज डिक्रीज्ड बाय 33.42%। इसका मतलब
ये जो नेट इनफ्लो था ये -33.42% से कम हो गया यदि हम कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर की तुलना 22-23 की तुलना फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 23-24 से। अब बात करते हैं नेट इनफ्लो टू ग्रॉस इनफ्लो। यदि इसकी बातें यदि करते हैं तो हम देखते हैं कि 22-23 में नेट टू ग्रॉस रेशियो इट वाज 57%, जबकि 23-24 में ये 55% हो गया अप्रैल महीने में। मई महीने में 66% था नेट टू ग्रॉस 2022-23 में, जबकि मई के 23 में ये कम होके 39% हो गया, और जून में ये 70% था और यहां फिर 38% हो गया। यहां भी एक चीज देखने को मिलती है कि 57% से 2022-23 के फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल में 57% था नेट टू ग्रॉस, ये अधिक बढ़ के 66 हो गया मई में, और फिर उससे ये बढ़ के 70% हो गया, जबकि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अप्रैल 2023 में ये 55% था जो कम होकर फिर मई में 39% हो गया, और जून में ये और कम होकर 38% हो गया। और यदि क्वार्टर टू क्वार्टर की बातें करें तो देखते हैं कि 22-23 के फर्स्ट क्वार्टर में 64% नेट टू ग्रॉस था, नेट इनफ्लो टू ग्रॉस इनफ्लो था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के फर्स्ट क्वार्टर में ये कम होकर 42% हो गया। इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट है कि इन्वेस्टर्स जो है प्रॉफिट बुकिंग तो कर रहा है, इट इज ओनली बिकॉज कि आप ये देखें कि ग्रॉस इनफ्लो 18.63% से बढ़ा है क्वार्टर टू क्वार्टर में, लेकिन नेट इनफ्लो -33.42% बढ़ गया। इसका मतलब आउटफ्लो काफी अधिक हुए हैं। आउटफ्लो का मतलब ही होना है कि इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हमें दो बातों को समझना होगा कि इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग क्यों करते हैं। एक कारण तो यह होता है कि यदि स्टॉक मार्केट, यदि मार्केट अप ट्रेंड में हो और उनको लगता है कि अब ये नीचे गिरने वाला है, ये सबसे अधिक पोजीशन में पहुंच गया मार्केट, हाई पोजीशन में, अब ये गिरेगा, तो वो उसको पैसे की जरूरत हो या पैसे की जरूरत नहीं हो, वो पैसे उससे निकाल लेता है। तो एक कारण तो ये है कि स्टॉक मार्केट काफी ऊंचा है, इन्वेस्टर्स को मन में है कि शायद आज कल 2 दिन बाद 10 दिन बाद मार्केट डाउन होगा, इसलिए पैसे निकालने, और जब डाउन होगा तो फिर मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा, इसलिए उन्होंने एसआईपी से रिडक्शन कर लिया। नंबर 2, इसलिए भी हो सकता है कि जो फाइनेंशियल गोल थे उस इन्वेस्टर्स के, जिसने सोचा था कि 10 लाख हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा, मुझे मकान खरीदना है, जमीन खरीदनी है या गाड़ी खरीदनी है, और वो यदि अचीव हो गया बिकॉज मार्केट अप ट्रेंड मूड में है, यदि वो आपकी फाइनेंशियल गोल पूरे हो गए तो इस पोजीशन में भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तीसरा कारण हो सकता है कि उसको पैसे की जरूरत नहीं है, कोई चूंकि पैसे की जरूरत नहीं है इसलिए वो उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। उसकी एक ही चीजें हैं, तंग कर रही, परेशान कर रही हैं कि मार्केट चूंकि अप ट्रेंड में है, ये कल हो ना हो नीचे जाएगा, और तो वो क्या करते हैं कि वो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं। रीबैलेंस करना मीन्स, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, आपने ये सोचा है कि हमारा पोर्टफोलियो में 60% इक्विटी होगा और 40% डेट होगा, और चूंकि इक्विटी मार्केट अभी अधिक है तो हो सकता है कि वो 10 लाख आपका वैल्यूएशन था, 10 लाख में 6 लाख इक्विटी थी और 4 लाख डेट था, वो 6 लाख बढ़ के 8 लाख हो गया, तो 8 लाख इक्विटी और 4 लाख डेट 12 लाख हो गए। इसका मतलब जो आपकी बैलेंसिंग थी इम्बैलेंस हो गई। आपने कहा था कि 60% हमको चाहिए इक्विटी और 40% चाहिए डेट, लेकिन यहां जो है इक्विटी का परसेंटेज बढ़ गया, तो वो क्या करेंगे, जस्ट टू रीबैलेंस इट, इक्विटी से पैसे, एक्स्ट्रा पैसे निकालेंगे और वो डेट में डाल देंगे, पैसे की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड रीबैलेंसिंग। सो प्रॉफिट बुकिंग का 3 कारण, एक तो ये हमेशा भय होता है, फियर साइकोसिस, मार्केट गिरेगा, लॉस हो जाएगा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, फ्री पैसे निकाल लो, जब मार्केट नॉर्मल होगा फिर मैं आ जाऊंगा। नंबर 2, फाइनेंशियल गोल पूरे हो गए। नंबर 3, रीबैलेंसिंग के लिए। अब तीनों ही पोजीशन में एक चीज देखना जरूरी है, हमने एसआईपी रिडम्पशंस की बातें की हुई हैं, अब क्या एसआईपी बंद कर देना चाहिए, एसआईपी को पॉज कर देना चाहिए?
दो ऑप्शंस हैं इन दोनों ही केस में। तो फ्रेंड्स, एसआईपी का बेसिक नॉर्म्स है कि एसआईपी बंद नहीं किया जाता है, मार्केट ऊपर हो नीचे हो, बिकॉज एवरेजिंग तभी होगी आपकी जबकि आपको लगातार कंटिन्यूस उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। इट इज ओनली बिकॉज कि आपको लगता है कि मार्केट अभी ऊंचा है, कल नीचे जाएगा, ये आप टाइम नहीं कर सकते मार्केट। और इसी कारण से एसआईपी इन्वेस्टमेंट ओवर लमसम इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज एसआईपी इन्वेस्टमेंट में कभी भी टाइम को मार्केट करने की जरूरत नहीं है। तो वो मान के चलते हैं मार्केट ऊंचा हो नीचा हो, इन द लॉन्ग रन से कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगी। तो बॉटम लाइन ऑफ दिस वीडियो इज एसआईपी इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करने का मतलब यही नहीं है कि वो पैसे निकाल के अपने अकाउंट में डाल रहे हैं। उसका यह भी मतलब हो सकता है कि उनके फाइनेंशियल गोल पूरे हो गए इसलिए उन्होंने निकाल लिए हों, या ये भी हो सकते हैं कि वो रीबैलेंसिंग कर रहे हो। हालांकि ऑफकोर्स ये भी हो सकते हैं कि हमें भय है कि मार्केट गिरेगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, लेकिन इन एनी केस एसआईपी शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूड। हालांकि मैं जैसे बार बार कहता हूं कि ये निर्णय हमेशा आपको इंडिविजुअल वे में लेना पड़ता है, इसलिए इट इज ओनली बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क परसेप्शन, रिस्क टॉलरेंस, टेम्परामेंट, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। इसलिए यह निर्णय भी आपको ही, मैंने अपना निर्णय बता दिया है।